इतिहास अपने आप नहीं बनता। इतिहास तब बनता है जब हजारों लोग अपने समाज, अपनी संस्कृति और अपने स्वाभिमान के लिए एक साथ खड़े होते हैं। 21 जून 2026, नई दिल्ली, तालकटोरा इंडोर स्टेडियम। वो ऐतिहासिक दिन जब पूरे भारत से कोली कोरी समाज एक मंच पर एकत्रित हुआ। ये केवल एक राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं था, ये समाज की एकता, समाज के स्वाभिमान और समाज के सुनहरे भविष्य का उद्घोष था। एक दिन पहले से ही लोग दिल्ली पहुंचने लगे थे। सुबह होते ही दिल्ली की सड़कें, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे देश भर से आने वाले समाज बंधुओं के स्वागत में जैसे सज गए थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और देश के लगभग 22 राज्यों से प्रतिनिधि एवं समाज बंधु नई दिल्ली पहुंचे। हर चेहरे पर उत्साह था, हर दिल में गर्व था और हर जुबान पर केवल एक ही नारा था, समाज की एकता का। 12वें राष्ट्रीय अधिवेशन की सफलता के पीछे अनेक समाज सेवियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम था। लेकिन इस पूरे अभियान के दौरान एक गीत समाज की आवाज बन गया। चलो चलो दिल्ली 21 जून। ये गीत अभिनेता, लेखक एवं निर्देशक परमानंद एस कोरी द्वारा लिखा और निर्मित किया गया। सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक और विभिन्न सामाजिक मंचों के माध्यम से ये गीत देश भर में पहुंचा। चारों तरफ बस एक ही गूंज सुनाई दे रही थी, चलो चलो दिल्ली 21 जून, चलो चलो दिल्ली 21 जून। समाज के अनेक लोगों ने इस गीत को सुनकर अपने परिवारों और साथियों के साथ साझा किया। चारों तरफ बस एक ही गूंज, चलो चलो दिल्ली 21 जून, चलो चलो दिल्ली 21 जून। इस गीत ने समाज में उत्साह, ऊर्जा और एक नई चेतना का संचार किया। आओ मिलकर शपथ उठाएं, अधिवेशन को सफल बनाएं। तालकटोरा में गूंजेगी अब ये धुन, चलो चलो दिल्ली 21 जून। यही कारण था कि हजारों समाज बंधु स्वयं को इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने से रोक नहीं सके। ये गीत केवल एक गीत नहीं रहा, ये पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन का जन जागरण अभियान बन गया। कोली कोरी में है भेद नहीं, ये बात सभी को है बतलानी। कोली कोरी एक ही खून। चलो चलो दिल्ली 21 जून। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, तालकटोरा इंडोर स्टेडियम पूरी तरह समाज बंधुओं से भर गया। चारों ओर एकता, उत्साह और समाज के प्रति समर्पण दिखाई दे रहा था। हजारों लोग, एक मंच, एक उद्देश्य और एक संकल्प। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट और उद्घोष से गूंज उठा। ये दृश्य वास्तव में ऐतिहासिक था। राष्ट्रीय अधिवेशन की गरिमा उस समय और बढ़ गई जब भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर पहुंचे। उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कश्यप जी ने की। अपने संबोधन में श्री रामनाथ कोविंद जी ने कहा, भारत अनेक जातियों और समुदायों का देश है, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं। उन्होंने समाज से शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, शिक्षित समाज सशक्त समाज होता है। युवा समाज की सबसे बड़ी ताकत है। यदि युवा आगे बढ़ेंगे तो समाज और राष्ट्र दोनों आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने समाज के महापुरुषों और वीरांगनाओं के सम्मान में निरंतर कार्य करते रहने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा, झलकारी बाई के नाम पर दिल्ली में एक सरकारी योजना प्रारंभ करने की दिशा में प्रयास करने की घोषणा की। उन्होंने समाज के विकास में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री वीरेंद्र कश्यप जी ने कहा, ये केवल एक सम्मेलन नहीं,
बल्कि समाज के नए भविष्य की शुरुआत है। उन्होंने शिक्षा, संगठन, युवाओं की भागीदारी, महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक एकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा, समाज की सबसे बड़ी शक्ति उसकी एकता और संगठन है। राष्ट्रीय अधिवेशन में समाज के हितों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए, जिन्हें सत्यनारायण पवार जी ने पढ़ा, जिसमें शिक्षा, सामाजिक समरसता, युवाओं की भागीदारी, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक अधिकार और समाज के सर्वांगीण विकास पर विस्तार से चर्चा की गई। इन प्रस्तावों को समाज के उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया, जिस पर सभी प्रदेश अध्यक्षों ने अपनी सहमति जताई। कार्यक्रम का सांस्कृतिक पक्ष भी अत्यंत आकर्षक रहा। राजस्थान से आए कलाकारों ने कालबेलिया नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आए सांस्कृतिक दल ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियों से पूरे सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया। महाराष्ट्र से आए कलाकारों द्वारा कोली नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी गई, जिसकी छटा देखते ही बनती थी। राजस्थान कोटा से आए कलाकारों ने सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग्यात्मक नाट्य व लोक नृत्य द्वारा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू से आए कलाकारों ने जो लोक नृत्य की प्रस्तुति दी, उसने सभी में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। बहुत ही मनमोहक और आकर्षक प्रस्तुति रही। कोली समाज की पारंपरिक संस्कृति ने पूरे वातावरण को उल्लास से भर दिया। 21 जून 2026 अब केवल एक तारीख नहीं, ये समाज के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय बन चुकी है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन ने पूरे देश को ये संदेश दिया कि जब समाज एकजुट होता है तो इतिहास स्वयं बनता है। ये आंदोलन केवल एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। आइए हम सभी संकल्प लें, शिक्षा को अपनाएंगे, समाज को संगठित करेंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे और अपने महापुरुषों के आदर्शों पर चलकर समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। इसी विश्वास के साथ हम 12वें राष्ट्रीय अधिवेशन की सफलता में योगदान देने वाले सभी पदाधिकारियों, आयोजकों, कार्यकर्ताओं तथा देश भर से आए प्रतिनिधियों, माताओं, बहनों, युवाओं और प्रत्येक समाज बंधु को हृदय से नमन करते हैं। जय भारत, जय कोली समाज, जय कोरी समाज।